नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज का दिन बहुत अहम रखता है। आपको बता दें, आज महागठबंधन की यात्रा शुरू होने वाली है और एक बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने आए हैं। और वो खबर क्या है ये बताएंगे हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सिंह। सर, क्या है वो बड़ी खबर? देखिए, बहुत चौंकाने वाली और हैरत करने वाली खबर आई है। हालांकि सियासत में कोई भी हैरत की बात नहीं होती है, कोई भी खबर आ सकती है। मुकेश सहनी को लेकर के जो धुंध बरकरार थी, उस धुंध पर से पर्दा हट गया है। मुकेश सहनी को 5 बजे सुबह सुबह राहुल गांधी ने फोन लगाया और कहा कि मुकेश सहनी जी आप कहाँ हैं? तो इन्होंने बताया जहां होंगे, और उन्होंने फिर कहा कि कहिए क्या बात है। तो राहुल गांधी ने उन्हें न्योता दिया कि आप जो है जो हमारी यात्रा SIR को लेकर शुरू हो रही है, आप उसके हिस्सा हैं, आपको आना है। और मुस्कान जी, मुकेश सहनी तैयार हो गए हैं जाने के लिए। पटना से रवाना भी हो चुके हैं। हाँ, अब ये जानकारी आ रही है, लेकिन मुकेश सहनी राहुल गांधी के न्योते पर जा रहे हैं, ये गौरतलब करने की बात है। पहले दिल्ली में भी राहुल गांधी के कहने पे मुकेश सहनी आए थे। राहुल गांधी ने बुलाया था। अभी फिर से राहुल गांधी कहा, तेजस्वी यादव से फिर से लड़ाई हो गया है क्या मुकेश सहनी? अब तेजस्वी यादव के साथ नहीं जुड़ते हैं मुकेश सहनी? नहीं, लड़ाई की बात नहीं है। देखिए, चुनावी जब माहौल होता है ना, तो नेता जो होते हैं किसी भी पार्टी के, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है। वे अधिक से अधिक जो है अपने पाले में बहुत सारी चीजें लाना चाहते हैं। तो मुकेश सहनी ने कोई नया खेल नहीं खेला है। पॉलिटिक्स में आप प्रेशर पॉलिटिक्स को तो जानते ही हैं। हर तरीके से दबाव देने की कोशिश की जाती है कि हमको सीटें ज्यादा मिले, हमको यह सुविधा मिले, वह सुविधा मिले। तो ये तमाम पार्टियों के जो बड़े नेता होते हैं, ये उनकी चाहत होती है। अब आप राहुल गांधी को देखिए ना, इस चुनाव में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। 15 दिनों का प्रवास होगा उनका बिहार में। क्या कभी पहले राहुल गांधी आए हैं बिहार में? 15 दिन क्या 2 दिन की उनकी यात्रा ऐसी नहीं रही है जो लगातार रही है। 2 दिन का प्रवास नहीं रहा है उनका। इस बार 15 दिन तक यहाँ रह रहे हैं, तो यह बड़ी यात्रा है। यह देखिए, एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं मुस्कान, ये जो है SIR एक बहाना है। 2029 जो है असली निशाना है। हाँ, ये मतलब आपको बता दूं मैं, राहुल गांधी इस बार फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कांग्रेस सदाकत आश्रम में पिछले सारे चुनाव का पलट करके देख लीजिए, कोई दिया जलाने वाला नहीं था। और कांग्रेस का जो भी प्रभारी बना है, पहले लालू के दरवाजे पर मत्था जाके टेकता था, हाजिरी लगाना पड़ता था। बिल्कुल, माथा टेकना पड़ता था। हाजिरी तो बात की बात हो गई, हाजिरी तो लगानी ही थी, माथा टेकना पड़ता था। लेकिन कृष्णा अल्लाह जब आए हैं, तो पटना एयरपोर्ट से वो सीधे कहाँ गए हैं? सदाकत आश्रम। एक बार भी नहीं गए हैं माथा टेकने के लिए। तो ये अलग राजनीति इस बार दिख रही है कांग्रेस की। आप देखिए ना, रणनीति के साथ। मुकेश सहनी कहीं राहुल गांधी से ही बात करके डिप्टी CM का सीटवा ले लेंगे क्या? देखिए, दो डिप्टी CM की बात कांग्रेस की तरफ से ये शर्त में है कि अगर, हालांकि CM का चेहरा जो है तय नहीं है। कृष्णा अल्लावरू ने ही तय तो है, बस बोलने को नहीं रेडी हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अल्लावरू का वजन है ना। अल्लावरू वही बोल रहे हैं जो राहुल गांधी की तरफ से इशारा हो रहा है। आला कमान का अल्लावरू ने क्या कहा आपको? सासाराम में तैयारी देखने गए थे, वहां पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा। अल्लावरू ने कहा कि जनता तय करेगी, जनता विधायक चुन करके भेजेगी, तब विधायक दल का जो बैठक होगी, उसमें फैसला होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा किसके सर बंधेगा। मुस्कान जी, यार इसमें जो हम लोग बैठे हैं अभी, सबसे पहले तो मुकेश सहनी को लेकर हम लोग चर्चा कर लें। मुकेश सहनी निसंदेह अब जब शामिल हो गए महागठबंधन में, जब वो निकल चुके हैं पटना से। गठबंधन में ही तो थे सर। इससे पहला जो चुनाव जो उन्होंने पिछला चुनाव जो लड़ा था, NDA के साथ लड़ा था ना। लेकिन अभी तो बोल रहे थे कि महागठबंधन के साथ है। अभी तो पूरा राग जो है वही अलाप रहे हैं। मुकेश सहनी सब जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं संगीत के, सारे बजा रहे हैं, सारे सुर निकल रहे हैं महागठबंधन के, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप यह देखिए कि इनके आने से नुकसान ज्यादा किसका होगा? कांग्रेस कोई मतलब आपके सामने में सर झुका के इस बार राजनीति करने नहीं जा रही है। जो भी सेक्रीफाइस करना होगा ना, वो तेजस्वी यादव को करना होगा। पिछली दफा चुनाव में 144 सीट पर जो है राजद ने चुनाव लड़ा था, तो समझौता करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी हो सकता है कि 70 सीट की जगह कुछ कम सीट पर ही लड़े, लेकिन वे अपनी शर्तों पर लड़ेंगे। उनको वह सीट चाहिए जो जिताऊ सीट है। वो
ऐसी सीट कतई नहीं लेंगे जिस पर महागठबंधन कभी जीता ही नहीं। तो इस बार अपनी शर्तों पर कांग्रेस बिहार में राजनीति करने आई है। और आप बताइए ना, ये जो SIR का मामला है और इस पर 15 दिनों की यात्रा चलेगी। आज जो है सुबह कल सुबह ही एक वीडियो जारी किया था राहुल गांधी ने, कहा उस वीडियो में कि हम युवाओं को कहना चाहते हैं, बिहार के तमाम युवा हमारे साथ हैं, गांव कोई भी हो, कस्बा कोई भी हो, जिला कोई भी हो, तमाम युवाओं जागो और हमारे साथ आओ। बिहार में मत का अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको छीना जा रहा है। तो युवाओं के बिना अब राजनीति संभव नहीं है और बिहार के युवाओं को रिझाने का ये पहला तरीका है राहुल गांधी का कि वो आज कार्यक्रम है उनका सासाराम में शुरू हो रहा है और कल जो है उन्होंने न्योता दिया है। तो ये न्योता साधारण नहीं है, ये बड़ी रणनीति है। बिहार की राजनीति मुस्कान जी नहीं, देश की राजनीति अब युवाओं पर केंद्रित होगी। कल की सर जो आज की यात्रा है वो कहीं ना कहीं सर आज की जो यात्रा है कहीं ना कहीं पूरे राज्य में, अगर हम बात करें पूरे भारत में, सबसे ज्यादा अगर आई कैचिंग होगा, लाइमलाइट जो लेगा, सबकी नजरें आज बिहार की यात्रा पे है। बिल्कुल, ये यात्रा आपको देश की राजनीति को तय करने जा रही है, देश की राजनीति को। ये साधारण यात्रा नहीं है। ये 15 दिनों तक क्या करेंगे राहुल गांधी यहाँ? सिर्फ वोट की चोरी हो गई, अब जो है लोकतंत्र, मान के चले कि चुनाव वाली जो रैली है वो शुरू हो गई है। ये एकदम चुनावी रैली है। अभी इलेक्शन कमीशन ने तिथि की घोषणा भी नहीं की है और राहुल गांधी पहले से ही जो है मतलब बैटिंग कर रहे हैं और बैटिंग भी धड़ाधड़ कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये मतलब आए हैं और 1 रन 2 रन ले रहे हैं, ये एकदम 6 लगा रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि चुनाव आते आते ये जो है बाउंड्री के बाहर करेंगे गेंद को, समझ गए? तो ये इसको हल्के में मत लीजिए। मुकेश सहनी पर हम लोग हैं तो मुकेश सहनी अब चले गए, अब ये महागठबंधन के हिस्सा है, अब तो इसमें कोई शक नहीं रहा। लेकिन अब हम लोग थोड़ी राजनीति पर और चर्चा कर लें। मुकेश सहनी के आने के बाद निसंदेह महागठबंधन की ताकत बढ़ेगी, लेकिन मुश्किलें किसकी बढ़ेगी? तेजस्वी की। अब तेजस्वी जो है सीट शेयरिंग में क्या करते हैं और ये डिप्टी सीएम का फेस, चूंकि अब सीएम का फेस भी क्लियर नहीं है, यहाँ डिप्टी सीएम का फेस कांग्रेस पहले से कह चुकी है कुछ भी होगा तो डिप्टी सीएम हमारा ही होगा। तो अब चुनाव निकट जैसे ही आता चला जाएगा, ये 15 दिन का जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का, ये देशव्यापी कार्यक्रम है मुस्कान जी। इसका असर पूरे बिहार पर ही नहीं देश पर पड़ेगा। और एक तरह से जो कांग्रेस सोई हुई थी, कांग्रेस, आप बताइए कि कांग्रेस का यहाँ कोर वोटर्स कौन है पहले हुआ करता था? जनरल हमारे अपर कास्ट में राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और लाला, ये तो मुख्य वोटर्स थे। SC ST पर भी पूरी पकड़ थी। मुसलमान किसके थे मुस्कान जी? राहुल गांधी के। बिल्कुल, तो वही सारे सोए वोट को इस बार वो जगाने आ रहे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर जो है बदलाव यात्रा को लेकर जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर सारे मतदाताओं को जगा दें और नफा ले जाए राहुल गांधी। ये भी मुमकिन है। राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। अभी तो लग रहा है कि प्रशांत किशोर सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से उनकी रैली में लोग आ रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। हर रैली में, वो रैली कोई बुलाई गई मतलब भीड़ नहीं है, सारी भीड़ जो है वो स्वतः जो है सुनने के लिए आ रहे हैं लोग प्रशांत किशोर को। तो अभी तो समय है ना, अभी तो हम लोग सिर्फ प्रशांत किशोर को सुन रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जो जनसुराज है उसमें कई बड़े बड़े चेहरे हैं, हम लोग देखेंगे चुनावी सभाओं में उनको भी। लेकिन अब जनता को कोई संशय की बात नहीं है। अब मुकेश सहनी NDA में जाने वाले नहीं है, पत्ता उन्होंने खोल दिया। राहुल गांधी से बातचीत हुई, राहुल गांधी के बुलावे पर वह जा रहे हैं, रास्ते में होंगे या पहुंच गए होंगे, चूंकि सफर थोड़ा लंबा है तो, लेकिन निकल चुके हैं इसकी गारंटी है। और अब इस यात्रा को हम लोग भर दिन देखेंगे आज, और अभी लगातार 15 दिन हम लोगों को देखना है। लेकिन इतना तय मानिए कि इस यात्रा में बहुत बड़ा जो है हम लोगों को देखना पड़ेगा राजनीतिक बदलाव को।
तो समय है अभी उस पर। लेकिन मुकेश सहनी के लिए अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए, मुकेश सहनी अब कहीं जाने वाले नहीं है। अब किस तरह से उनको कितनी सीटें मिलेंगी वह मुस्कान जी देखना हम लोगों के लिए दिलचस्प होगा कि आगे की तस्वीर कैसे किस तरह की निकल कर आती है। लेकिन अब सब कुछ साफ है, महागठबंधन में अब किसी दल की एंट्री हमको नहीं लग रही है कि अब कोई दल बच रहा है। लेकिन जनता इतनी जल्दी शांत नहीं रहेगी हमें लगता है, और जनता को भी कहीं ना कहीं संदेह होगा कि कभी भी मुकेश सहनी, जहां डिप्टी सीएम का सीट कटा मुकेश सहनी एक बार एनडीए के लिए तो सोचेंगे इसमें। देखिए ये तो बहुत ही ऐसा सवाल है कि मुकेश सहनी के बारे में अब हम लोग ठोक बजा करके अभी भी नहीं कह सकते हैं कि मुकेश सहनी को अगर एनडीए की तरफ से कोई प्रस्ताव यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो हम लोग ना ये कह रहे हैं कि महागठबंधन का हिस्सा हो गए। हो सकता है कि यात्रा वो शौक पूरा करने के लिए कर रहे हो, या राहुल के न्योते को सम्मान दिया उन्होंने। खिचड़ी उनके भीतर तो बहुत तगड़ी पकड़ी है, तो वो एनडीए के पाले में भी मुस्कान जी बाद में वो फैसला ले जाने का, तो इसमें कोई हम लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन फिलहाल चूंकि वो जा रहे हैं यात्रा में तो हम लोग समझें कि अब वे महागठबंधन का एक हिस्सा है। लेकिन दर्शकों को हम भी कह देना चाहते हैं कि जो इतिहास रहा है मुकेश सहनी का, वे कब पाला बदल ले हम इस पर जो है कोई ठोकी बजाई हुई बात नहीं कह सकते हैं। देखिए सूत्रों की माने तो अभी भी उनके हाथ में 2 लड्डू हैं, लेकिन मुकेश सहनी अब निकल चुके हैं यात्रा को लेकर और कहीं ना कहीं अहम रोल भी निभाएंगे इस यात्रा में। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।